अब हम इस वीडियो में बात करते हैं मैथ्स का सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग सीख रहे थे, तो हम जोड़ तो बता दिए हैं। अब इसमें बात करते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अच्छा, घटाना क्यों सीखें? मान लो हम ना सीखे तो क्या होगा, हमारा इसमें नुकसान क्या है? देखो, घटाना सीखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मान लो हम दुकान पे गए और हम लिए 50 रुपये का चीनी ले लिए, 20 रुपये का तेल ले लिए, सरसों, ऐसे मतलब तेल लिए, चीनी लिए, दाल लिए और 100 रुपया दे दिए, तो हमको रिटर्न कितना देगा? अगर मान लो हम नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानना जोड़ते जानते हैं, तो हमारा मान लो सब लोग हुआ 70 रुपये का सामान, अब आप दे दिए 100 रुपया, तो वो आपको देगा 30 रुपया रिटर्न। आपको 30 रुपया देगा, लेकिन आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको 20 अगर दे देगा, तब वो आप धैर्य लेंगे कि हो सकता है ज़्यादा दे दिया हो गलती से। क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको 20 ज़्यादा लगेगा कि इतना सामान हो, लेकिन 20 रुपये वापसों कर तो बाटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भैया आप पढ़े रहोगे तभी आप घटाना जान पाओगे, तभी नहीं तो आपको कोई ठग लेगा, आपसे बेईमानी कर लेगा, आप जान नहीं पाओगे। तो इसीलिए घटाना ज़रूरी है सीखना। और दुकान की नहीं बात, और बड़े लेवल पर अगर जैसे हम बात करें कि मान लो यहाँ पर हमारे जैसे खेत जोता गया, 1500 मान लीजिए हमारा दमाई हो गया, आप 2000 दे दिए, कितना रुपया आपको वापस देगा? ये सब इसी में पता चलता है घटाना के बारे में। तो अब घटाना हम सीखते हैं। जो घटाना का सिंबल होता है, सिंबल ऐसे होता है, ऐसे एक, अगर ऐसे घटाना ऐसे एक सिंबल है, ऐसे ऐसे, तो इस किसका सिंबल दिखेगा? घटाना का सिंबल है। अब बात करते हैं, जैसे हम 4 और 3, 4 में से 3 घटाना हो तो पहले यहाँ घटाने का चिन्ह लगाओ, लगा लिए चिन्ह। अब 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। अगर बात करते हैं 8 में से 4 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 रुपया है और 4 रुपया आप निकाल दो। आप ऐसे छोटा बच्चा इंग्लिश भी जान सकता है कि 8 रुपया है, अब 4 निकाल दिए तो कितना बचा? 4 बचा। तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए? 4 लिख दिए। ठीक, ऐसे करके। अगर हम बात करें यहाँ पे 7 रुपया है, 3 रुपया निकाल दिए, 7 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये सवाल सही है क्या? नहीं, गलत है। जब तक आप यहाँ से सिंबल ना लगाओ। अब देखो सिंबल लगा दिए, अब सही हो गया बस। और ऐसे देखो, अभी एक एक अंक का बात हो रहा था, ये एक एक अंक वाली बात है। अब बात करते हैं 2-2 अंक वाला, जैसे अब यहाँ लिख दिए 25 और 1 4, ऐसे। तो घटाना हम पहले ही बता चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब रटोगे तो सब पगला जाओगे। आप सिंपल काम करो। कोई भी काम हम जैसे करते हैं तो हमको आसानी से, जैसे किसी को मारना होता है आसानी से दाहिने से, तो कोई भी काम करने के लिए दाहिना अंक हमारा जो होता है ये कंफर्टेबल होता है। तो इसको भी लिए दाहिने हाथ शुरू करो। तो देख, तो इधर से शुरू करते हैं। तो इधर से शुरू करें तो पहले ये हो गया, इससे भेंट हो गया। तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1। 2 में से 1 घटाओ, 1। बस ऐसे अगर बात करते हैं 8 और 4 1 3। अब इधर से शुरू करो दाहिने से, 4 में से 3 घटाओ 1, 8 में से 1 घटाओ 7, ऐसे करके। बस घटाना आप यही सब सीख लो। जनरली इतना ही का यूज होता है घटाने में, और कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आता है। जैसे आपको बोर्ड मास हो गया और बाद में फ्रैक्शन और सब चीज़ें जब सीखनी होंगी, सरलीकरण जब आप पढ़ोगे तो घटाने का उसमें यूज होता है, इसलिए आप घटाना इतना जानो। और बात करते हैं ऐसे थोड़ा, अगर 3 3 3 1 1 1 ऐसे घटाना हो, माइनस, तो 3 में से 1 घटाओ 2, 3 में से 1 घटाओ 2, 3 में से 1 घटाओ 2। बस ऐसे घटा करके हम जान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एक अंक का बात हुआ था, यहाँ पे 2 अंक था, अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट आ गया है, यानी 3 3 अंक आ गया। तो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं। और ऐसे अगर बड़ा बात कर लो, अच्छा कई लोग ऐसा दे देता 8 - 4, तो इससे भी घबराना नहीं, ये भी घटाना ही है कि 8 में से 4 घटाओ, बीच में माइनस लगा दिया है कि 8 में से 4 घटाओ तो 4, 9 में से 6 घटाओ तो 3, ये भी घटाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अंक की बात कर लिया। ऐसे हम 4, अगर कितना भी बड़ा, ऐसे मान लो जाए 9 8 7 3 1 6 5 4, तो देखो क्या करेंगे? माइनस, घटाना है। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 में से 4 तो नहीं घटेगा, अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करो, हम ऐसे इधर उधार लेते हैं मन में। उधार लेना मतलब समझते हो कि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 1 जाएगा, तो कहोगे कि अच्छा 7 था तो 1 गया, तब तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। नहीं, 4 नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 जाएगा। जैसे यहाँ पे यही है 7 3, तो यहाँ से 7 में से जब 1 जाता है तो वहाँ 4 नहीं हो जाएगा जुड़ करके, यहाँ पे ऐसे जाता है 7, यहाँ से निकला 1 तो यहाँ तो 6 बचा। और यहाँ 7 में से जब 1 जाएगा तो थोड़ी बैठा लेगा अपने लगे, वो इसे बगलियाँ ही खड़ा कर देगा, 1 और 3। देखो इसको अपने बगल में खड़ा कर लिया, अपने अंदर नहीं समेटा, बगल में रह गया, इसके ऐड नहीं हुआ, तो 13 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्म जो था ये 13 बन गया, यहाँ पे ये 13 बन गया। अब 13 में से 4 घटाओ 9 आ गया। यहाँ कितना बचा? 6, 6 में से 5 घटाओ
1 आ गया। यहाँ 8, 8 में से 6 घटाओ 2 आ गया। 9 में से 1 घटाओ 8 आ गया। बस घटाना है, ऐसे घटा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसे 8 8 1 2 1 3, यहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दो 6 1 2। अब देखो मान लो इसी को घटाना है तो कैसे घटाएंगे, क्या करो आप देखो यहाँ पे 2 है तो 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, तो इधर से एक यहाँ उधार ले लो। तो बात करते हैं ऐसे, यही चीज़ है सेम। तो 7 में से जब यहाँ 1 जाता है तो इसके बगल ऐसे 1 खड़ा हो जाता है और यहाँ पे 1 घट गया 6 आ गया, तो यहाँ 12 बन गया। अब यहाँ पे 12, 12 में से 3 घटाओ 9 आ गया। ठीक, यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ 6, 6 में से 0 6 गया तो 0 आ गया। 6 में से 6 गया 0। 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। बस ऐसे हम घटा सकते हैं। तो घटाना में भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप घटा सकते हो ऐसे करके। हमेशा इकाई की तरफ से घटाते हैं, इकाई मतलब वही दाहिना तरफ से। जैसे अगर करें 1 4 3 2 1 8 माइनस, अब देखो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ है 1 4 3 2 1 8, मतलब यहाँ तो 143 में से 218 घटाना है। घटेगा नहीं घटेगा, तो जब ना घटे तो क्या करते हैं कि 218 में से 143 घटा दो। अब यहाँ काम करो 218 में से 143 घटा दो। चलो ठीक है, घटा दिए। अब तो घटाना आसान हो गया ना, अब घटा लोगे। 8 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं 1 में से 4 घटाओ, नहीं घटेगा। तो वहाँ सिखाएं कि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 11 11। देखो देखो यहाँ पे 21 था ना, ऐसे है ऐसे है, तो यहाँ में से 2 में से 1 जाएगा इधर बगल में तो हो जाएगा 11। अब यहाँ हो जाएगा 11 में से 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 घटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 0 लिख दो या कट कुट कर दो ऐसे, तो कितना आ गया 75 आ गया। अब यहाँ 75 ऐसे लिख दो। लेकिन देखो छोटे में से बड़ा घटाए हो, नहीं घट रहा था तो बड़ा में से क्या कर दिए, छोटा घटा दिए। तो अब यहाँ आप ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दो, बस -75 आ गया। अब ये सही है। तो ऐसे घटाते अगर कभी छोटा मान आ जाए कंडीशन। और अगर बात कर दे, अगर बोर्ड मास में ऐसे रहता है कि 8 - 9, तो अब देखो वही आ गया कि 8 में से 9 घटाओ, नहीं घट रहा है तो 9 में से 8 घटा दो तो 1 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या है कि छोटे में से बड़ा घटाना था तो माइनस का चिन्ह लगा दो, बस बात ख़त्म। और अगर ऐसे दे दिया जाए 73 - 87, अब देखो 73 में से 87 घट भी नहीं करेगा, तब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखो इसे 87 और 73। 7 में से 3 घटाओ 4, 8 में से 7 घटा 1 तो 14 आ गया 14। अब देखो छोटे में से बड़ा घटाए हो, नहीं घट रहा था तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, सिंपल माइनस लगा दिए बस। अब ऐसे ही और देखते हैं, घटाना में कुछ नहीं, बस ऐसे करना है, केवल घटा देना है। 3 डिजिट तक बात किए थे, अगर 4 डिजिट जैसे हो जाए 6 4 1 4 9 8 1 2 1 8 1 7, तब क्या करेंगे। देखो कोई भी काम करने में आसानी होता है दाहिना हाथ, हम इकाई दाई इसमें नहीं रटेंगे, हम दाहिने शुरू करते हैं बस। इधर हो गया 8, 8 में से 7 घटाओ, 8 में से 7 घटाओ 1, 9 में से 1 घटाओ 8, 4 में से 8 घटाओ, नहीं घटेगा तो यहाँ पे 1 उधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। अब 8 घटाओ 8 6 14, यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ बचा 0, यहाँ से 1 उधार हो गया 10, 10 में से 1 घटाओ यहाँ पे आ गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 घटाओ 3, यहाँ हो गया 3, 3 में से 1 घटाओ 2। बस ऐसे घटाना है, चाहे जितना डिजिट रहे ऐसे आप घटा लोगे। मेन घटाना यही ज़रूरी था कि आप ऐसे जानते हो कि नहीं 43 - 61 ऐसे सब आ जाता है बोर्ड मास में, तब दिक्कत होता है। तो इसमें बड़ा में से छोटा में से घटाना रहता है 61 - 43, इसलिए बता दिया। यहाँ 11 हो गया, यहाँ 11, यहाँ कितना आ जाएगा 9 3 12, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 5 में से 18, 18 तो बड़े में से घटाए तो माइनस लगा दो, बस ये वाला आता है, बस यही सीख जाओ, बहुत ज़रूरी है। और ये सब तो आप घटा ही लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात करते हैं हम कि अगर ऐसे कहीं दे दिया 3 - 6 -
नहीं नहीं, ऐसे रहने दो। अब देखो 3 में से 6 घटाना है तो नहीं घटेगा, तो 6 में से 3 घटाओ, 3, यहाँ माइनस लगा दो बस। अब इसमें हम दे देते हैं 4 होमवर्क। 8 में से 4 घटाओ, सेकंड। 8 में से 9 घटाओ, थर्ड। 8 8 8 1 4 6 घटाना, 4। 8 8 2 2 2 2 इसको घटाना है। बस आप यही 4 करो, उसके बाद घटाना आ जाएगा। इतना ही बहुत है, काफ़ी है। बस इतना सिंपल आए थोड़ा, जैसे सवाल में जब देखो ये सब सीखने वाली बात ही नहीं है। जैसे जोड़ घटाना कुछ सीखने वाली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैथ में हमको जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक घटाना जोड़ पढ़ते हैं। तो जैसे हम बताते चलेंगे वैसे हम पढ़ाते ही ये चलते रहेंगे, घटाना जोड़ सिखाते रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।